हेलो दोस्तों, तो आज का जो क्लास है वो है हिंदी के ऊपर। तो हिंदी के जितने आए हुए क्वेश्चन हैं ये पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन हैं और व्यापक में पूछे हुए क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन है, यह संयुक्त व्यंजन माना जाता है। तो 4 अक्षर दिया हुआ है यहाँ पे और इनमें से कौन सा आपका संयुक्त व्यंजन है? तो यह है सी आंसर होगा, क्षत्रिय का छ, है ना। तो चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रमिक का स्र। ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो आपको वर्णमाला, स्वर, व्यंजन सब अच्छे से पढ़कर जाना है। उसके बाद है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कभी इसकी वर्तनी पूछी जाती है, कभी स्त्रीलिंग में पूछा जाता है ना। तो कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो क्या होगा? कवयित्री होगा, है ना। तो वर्तनी हो गया, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया। हॉस्टल वार्डन में 5 नंबर का आने वाला है, बाकी मैं आपको 10 नंबर, एडीओ में इसका 30 नंबर और ऑडिटर का जो होता है संपरीक्षक उसमें तो 100 नंबर तक से हिंदी पूछा जाता है। तो आज मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन ही लाया है, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देखकर इसको याद कर लेना है। उसके बाद आ गया सर्वनाम वाला क्वेश्चन। आप सर्वनाम का उदाहरण है। तो सर्वनाम भी कितने प्रकार के होते हैं आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका डिटेल क्लास भी आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो निजवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें आपके लिए वो उपयोग होता है ना। आपके लिए लगता है निजवाचक सर्वनाम, और ये आप भी किसके लिए है? स्वयं वाला आप होता है। उसके बाद हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुव्रीहि समास का उपयुक्त उदाहरण है। तो उपयुक्त उदाहरण क्या है? तो आपको पता है बहुव्रीहि समास जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं और तीसरे की ओर संकेत करते हैं। तो ये पंचवटी, 5 वटों का समूह, इसी को बोलेंगे बहुव्रीहि। जैसे कि दशानन, 10 है जिसके आनन, तो किसके 10 आनन होते हैं? तो रावण के। वैसे आपको इसको याद करना है। इससे व्यंजन संधि शब्द को चुनिए। तो इस चारों में से कौन सा व्यंजन संधि है? तो सज्जन, तो सतधन जन होगा इसका। तो यहाँ पे आ गया ए हमारा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो वर्तमान काल भी कितने प्रकार के होते हैं, फिर प्रकार के प्रकार होते हैं, वो सब आपको अच्छे से देख कर जाना है। तो यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा, सिंपली दिख रहा है ये, रमेश ने समाचार पढ़ा, है ना। तो ये सामान्य वर्तमान काल है, पढ़ा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज शब्द है? तो देखिए आपको तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज विदेशज सभी शब्द पढ़ना है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लोटा। तो आप अच्छे से देखिएगा, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसे ही तत्सम शब्द बोलते हैं। और देशज शब्द किसे बोलते हैं? जो हमारे ही क्षेत्र से जो उपजे हुए शब्द होते हैं उसे देशज शब्द बोलते हैं। तो लोटा, पगड़ी, है ना, ये सब हो जाएगा। और अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द क्या हो गया? मुंह। तद्भव और तत्सम आपको अच्छे से पढ़ के जाना। देखिए यहीं पे दो मतलब प्रश्न आ गए हैं। दामिनी का पर्यायवाची क्या है? तो दामिनी का पर्यायवाची सबको पता होगा, विद्युत होता है ना। दामिनी का पर्यायवाची क्या है? विद्युत है। आंख सेकना, यह लास्ट क्वेश्चन है सॉरी। आंख सेकना का सही अर्थ क्या होगा? तो यही मुहावरा है। तो दर्शन सुख लूटना इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए आज ला दिए हैं फ्रेंड, और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। वीडियो में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।